जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। मौसम खराब है, घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन शिक्षकों के लिए ये मौसम खराब नहीं है। चाहे शिक्षक गिर जाएं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं या फिर उनके जान पर आफत आ जाए, विभाग को इससे क्या लेने देना है। विभागीय फरमान तो ऐसा है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, समय पर स्कूल पहुँचें, बच्चों को 75% उपस्थिति सुनिश्चित करें और उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। ये कहना आसान है, लेकिन भौतिक तौर पर इसको करना कितना मुश्किल है, ये खुद के पाठक को आकर स्कूलों में समझना चाहिए। नीतीश कुमार के फटकार के बाद के पाठक लिखित फरमान तो जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय एक नया हथकंडा अपना लिए हैं। अब वो बिहार भर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अलग अलग तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं और एक ताज़ा फरमान उन्होंने जारी किया है, जिसमें मौखिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया है कि बिहार के सभी स्कूलों में 75% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। अगर जिन स्कूलों में 75% से कम उपस्थिति होती है, वैसे स्कूल हेडमास्टरों को आप स्पष्टीकरण जारी कीजिए और 75% से भी कम यानी 50% अगर उनके स्कूल में उपस्थिति बच्चों को होती है, तो वैसे स्कूल हेडमास्टरों को जिला मुख्यालय में बुलाकर रिपोर्टिंग कीजिए और उसकी समीक्षा कीजिए। वैसे स्कूल हेडमास्टर पर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित कीजिए। इस आदेश के बाद से स्कूल हेडमास्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले से ही स्कूल हेडमास्टर समय सीमा को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको घर से 7 बजे निकलना पड़ रहा है, 9 बजे तक हर हाल में पहुंचना पड़ रहा है, कुहासा है, सर्दी है, स्कूल सुदूरवर्ती इलाके में है। सैकड़ों हमारे हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो सुदूरवर्ती इलाके में बस से उतरकर पहुंच रहे हैं। लड़कियां भी हैं, स्कूल शिक्षिका भी हैं और कई अलग अलग प्रदेशों की शिक्षिकाएं हैं जो सुदूरवर्ती इलाके में बस से उतरकर वो पैदल जा रहे हैं। इससे के पाठक को कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक कितने परेशान हैं, कितने हलकान हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको अपना आदेश को अमली जमना पहनाना मकसद है। स्कूल हेडमास्टर अब खराब मौसम में घर घर बच्चों के पहुंच रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए, अगर नहीं भेजेंगे तो हमारी नौकरी फंस जाएगी। लेकिन उनकी बात अभिभावक कहाँ समझने वाले हैं। जो पढ़े लिखे अभिभावक हैं अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ाई में उनका रुचि नहीं है, वैसे अभिभावक झाड़ लगाकर स्कूल हेडमास्टर और शिक्षकों को अपने घर से भगा दे रहे हैं। और हमारे शिक्षक अपमानित होकर भी बच्चों की उपस्थिति स्कूल में पूरा कराने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आज ताज़ा घटना है कि आज मुजफ्फरपुर में तनाव की वजह से एक शिक्षक बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और शिक्षक की जान चली गई। वो शिक्षक यूपी के रहने वाले थे और अभी हाल ही में बीपीएससी से उनकी बहाली हुई थी। औरंगाबाद में भी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में अलग अलग सड़क दुर्घटना में कई शिक्षकों की जान चली गई थी। 2 शिक्षिकाएं ट्रेन से कटकर मर गई थी, जबकि एक शिक्षक देव मोड़ पर सड़क दुर्घटना में शिकार हो गए थे और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। ऐसे सिर्फ 1-2 जिलों की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार भर के सैकड़ों स्कूलों में ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, लेकिन वो मीडिया में सुर्खी नहीं बन पा रहा है और मीडिया तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है। सरकार को समझना चाहिए कि ऐसे स्थिति में शिक्षकों को हम दबाव देकर, उनको यातना देकर बच्चों को पढ़वा नहीं सकते हैं और शैक्षणिक माहौल को बेहतर नहीं बना सकते हैं। के पाठक को ये समझना पड़ेगा कि भौतिक रूप से स्कूल को चलाना
और 75% बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराना कितना कठिन काम है। स्कूल हेडमास्टरों पर कई तरह के दबाव हैं, ऐसे में एक और दबाव देना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन के पाठक को कौन समझाए? सरकार को चाहिए कि बिना देर किए हुए के पाठक से बात करे और बात करने के बाद जो जरूरी कदम है वो उठाए। अगर के पाठक नसीहत के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो उनको विभाग से छुट्टी करना चाहिए, ये ज़रूरी है। नहीं तो हमारे दर्जनों शिक्षक, सैकड़ों शिक्षक दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे और उनका परिवार परेशान हो जाएगा।